कभी जॉइंट्स पेन आता है, हड्डियों की कमजोरी आपकी बढ़ रही है, पूरी बॉडी में वीकनेस बढ़ती जा रही है, साथ ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, कोई भी एक्टिविटी करने में आप घबराते हैं, अगर ऐसा है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल से स्टेप। सिर्फ 2 स्टेप अगर आप डेली करते हैं तो हड्डियां भी मजबूत आपकी हो जाएंगी, मसल आपके मजबूत होने शुरू हो जाएंगे और ये जो बढ़ती उम्र का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आप हमेशा ऐसे ही रहोगे जैसे आप अपनी जवानी में थे। तो क्या आपको करना है वो जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपकी जो मसल है वो नहीं जानते कि आपकी उम्र क्या है, ये आप उनको बताते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आप अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, या जो घर के आपके नॉर्मल काम थे आप उनको कम करने लगते हैं। धीरे धीरे आपका घूमना फिरना जो भी आपका रूटीन था उसको भी धीरे धीरे आप कम कर देते हैं। आपको लगता है कि ये सब करने से आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है, आप ज्यादा वीक फील करते हो, इसलिए धीरे धीरे करके काम कम कर देते हैं। और फिर आपको लगता है कि धीरे धीरे आपकी भूख भी कम हो रही है, और उसी तरीके से जैसे आप खाना पीना भी कम कर रहे हो, एक्टिविटी कम कर रहे हो, धीरे धीरे बीमारी आपको घेरने लगती है, आपका शरीर वीक होने लगता है। अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो ये स्टेप जरूर करना। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारा ढेर सारा काम करो, जिसके घर में जितना काम होगा वो उतना ही करेगा, उसी हिसाब से करेगा। लेकिन आपने अपनी उम्र के लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि चाहे उनकी 70 साल की उम्र हो गई हो फिर भी वो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। अपने जो डेली रूटीन के काम है वो जवानों से ज्यादा काम कर जाते हैं। लेकिन वहीं पर उनसे कम उम्र के लोग वो सारा दिन बेड पर पड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं। हर तीसरे दिन उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आपकी हड्डियां वीक हो गई है, आपको ये चीज खानी चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन खाने की बात करें वो ठीक से खा भी नहीं पाते, क्योंकि खाना भी डाइजेस्ट होना कम हो गया, क्योंकि उनकी डाइजेशन पावर भी वीक हो गई। अब करे तो वो क्या करे, वो परेशान हो जाते हैं, फिर वो दवाइयाँ खाने लगते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि सिंपल से स्टेप कर लेना। देखो, आपके मसल नहीं जानते आपकी उम्र क्या है, जितना आप उनसे काम करवाओगे या उनको ट्रेंड करते हैं वो उतने ही मजबूत बनते चले जाते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपकी उम्र क्या हो गई है। उसके बाद जो भी आपका रूटीन है वो आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि अपने सारे काम अपने जो घर में छोटे लोग हैं उनसे आप करवा रहे हैं क्योंकि आप बड़े हैं। ये मत सोचिए, अपने काम जितने हो सकते हैं वो खुद करिए। फिर दूसरी चीज जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपकी हड्डियां तो मजबूत होगी, मसल मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके मसल मजबूत होते हैं और टाइम के साथ साथ वो ग्रो करने लगते हैं, ना कि कम होने लगते हैं। जब आप एक्टिविटी बंद कर देते हो तब आपके मसल कम होने लगते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म एकदम स्लो हो जाता है, जिससे बीमारी आपको घेरने लगती है। लेकिन जब आप मसल को ट्रेन करते हो तो आपके मसल ग्रो होते हैं, कम नहीं होते, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट रहता है और आपकी एनर्जी वो एकदम खराब नहीं होती, खत्म नहीं होती, और आप जवानों की तरह ही काम करते रहते, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। तो सबसे पहला स्टेप देख लीजिए क्या करना है आपको, जो दिन में भी आप कर सकते हैं या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेटे हैं, ये अपनी लेग्स को आपको स्ट्रेट रखना है ऐसे, कम से कम 5 मिनट के लिए ये वाला स्टेप करना है। इससे क्या होगा कि देखो, ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अब हमेशा आपके हार्ट को पंप करना पड़ता है ब्लड को, लेकिन हम हमेशा हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। हम कभी लेटे रहते हैं या पड़े रहते हैं तो हार्ट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, क्योंकि हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करें जिससे हमारा हार्ट मजबूत हो। लेकिन जब हम इस तरीके से लेटते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन लेग से नीचे की तरफ आने लगता है, जिससे हमारे हार्ट को रिलैक्स मिलता है और इससे और भी कई प्रॉब्लम ठीक होती है। जैसे आपको जॉइंट्स का इशू है या आपके मसल वीक हो रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप डेली लेटते हैं तो काफी चीजों में आपको सुधार देखने को मिलता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होने लगता है। आपका जो पेट की समस्या है या आपके पेल्विक ये मसल वीक है तो वो भी स्ट्रेंथन होने लगते हैं। तो 5 मिनट ये स्टेप आपने जरूर करना है, और इससे आपकी जो लेग्स के ये मसल है इनमें भी काफी रिलैक्स आपको देखने को मिलता है। अगर पैरों में किसी के झुंझुनाहट है, दर्द होने की समस्या है, उसमें भी रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखिए हम थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने मसल्स के ऊपर। कौन कौन सी एक्टिविटी आपने करनी है। सबसे पहले तो आप तितली आसन जरूर करें, सभी लोग करेंगे। इस तरीके से आपके मसल्स को मूवमेंट मिल जाती है, आपके जॉइंट्स को मूवमेंट मिलती है। तो ये वाला स्टेप भी आप सभी लोग जरूर करें, चाहे किसी भी उम्र के लोग हो। इससे आपके जो ये वाले जॉइंट्स है या घुटने के जॉइंट्स है तो वो स्टिफ नहीं होते हैं।
वो लूज रहते हैं, जिससे आप आसानी से चल फिर पाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, इस तरीके से लेट जाइए। जब आप लेटे रहते हैं, अब अपनी लेग्स को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर उठा के रखिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए। जब हम इसको उठा के रखते हैं, इनका वेट हम अपने ऊपर बियर कर रहे हैं, एक तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे हिप्स के मसल ये यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और समय के साथ साथ ये एक्टिव होते होते इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप कितना भी चलो फिरो, उठो बैठो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ना ही कभी यहाँ पे पेन आएगा, ना ही ये जॉइंट्स आपके घिसेंगे। इसके साथ ही खाना पीना भी आपने अच्छा रखना है, हेल्दी फूड भी जरूर लेना है, और ये नहीं कि सारा दिन खाते रहो। टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, और मुंह बंद भी टाइम के अकॉर्डिंग रखना है। यानी जैसे आपने एक मील ले लिया, उसके बीच में 4 से 5 घंटे का गैप जरूर दे, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रह सके। तो इस तरीके से मेंटेन रखिए। डेली इस स्टेप को जरूर करना है आपने, अगर आप अपनी लेग्स के मसल को मजबूत करना चाहते हो। अब नेक्स्ट स्टेप, आप इस तरीके से रखिए और लेग्स को ऐसे फैला के इसको मेंटेन करने की कोशिश रखिए। देखो, अगर आप ऐसे ऐसे नहीं कर पाते, तो मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई एक्सरसाइज करो, लेकिन डेली आप अगर ऐसे लेग्स को रखते हैं, तो वैसे ही आपके मसल मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, लेग्स का पेन खत्म होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा हो जाएगा इस तरीके से करने में। और अगर मोटापा बढ़ रहा है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सारे स्टेप मैंने आपको 2 स्टेप बोला था, ये सारे स्टेप आपके एक ही एक्सरसाइज के अंडर में आते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। यानी अपने मसल्स को ग्रो करने के लिए, मजबूत करने के लिए आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि उम्र कितनी भी आए आपके मसल वीक ना पड़े और आप समय से पहले बीमार ना पड़ो, बेड पे ना जाओ। अब इसके लिए एक और आपको बता देती हूँ, इस तरीके से आ जाना है। और सबसे पहले एक लेग को ऐसे उठा लीजिए, उठा के रखिए, देखिए आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप 30 सेकंड के लिए उठा के रख सकते हैं, या 1 मिनट के लिए उठा के रख सकते हैं, कितना आप उठा के रख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही फिर दूसरी लेग के साथ इसको खोल दीजिए। डे बाय डे आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, यानी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही एक हाथ को भी ऐसे उठा सकते हैं। आप डे बाय डे अगर करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। फिर आप इतनी एक्सरसाइज कर पाओगे कि कोई यंग लड़का या लड़की है उसको भी आप हरा दोगे। तो डेली ये करोगे तभी होगा। तो इस तरीके से आपने करना है, ये वाला स्टेप भी करना है। अब नेक्स्ट, अपने पास कुछ वेट जरूर रखना है। जैसे मेरे पास ये डंबल है, आप बोतल भी ले सकते हो। डेली जैसे जवान लोग करते हैं, जिम में जाके, जिम में मत जाइए, कुछ नहीं रखा है, आप ऐसे वेट को उठाइए और ऐसे। अब आप कहेंगे हमें थोड़ी बॉडी बनानी है, इससे बॉडी नहीं, आपके मसल मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती बॉडी बनाओ, आपने कौन से लड़ना है, लेकिन हाँ अपने मसल को मजबूत रखो, ताकि आपको 80 साल की उम्र में भी पेन ना आए, आप दूसरों की हेल्प कर सके। ये नहीं कि लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको बुजुर्ग समझ के, ये मत सोचिए। आप 80 साल तक बिल्कुल जवान रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी हड्डियां वीक हो गई। इस तरीके से ऐसे ऐसे ये जरूर करना। अगर आप चाहते हो आपको सर्वाइकल का पेन ना आए, आपको कंधों का दर्द ना हो, आपकी बाजू वीक ना पड़े, आप कोई भी वेट आसानी से लिफ्ट कर सके, बच्चों को उठा सके, और इसके साथ में ही लेग्स को मजबूत बनाने के लिए आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे वेट को पैरों में पकड़ लीजिए, पैरों के ऊपर ऐसे रख लीजिए, और इसके बाद आप इस तरीके से पैरों को ऊपर नीचे उठाइए। चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आप अपनी लेग्स में भी कोई वेट बांध सकते हैं, जैसे कोई भी अनाज हो उसको आप किसी थैली में बांध लीजिए, और फिर उसको अपनी लेग से बांध दीजिए, दोनों लेग से। और डे बाय डे अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी लेग्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि चाहे आप दौड़ भी लगा लो तो भी आप नहीं थकोगे, और पेन तो दूर भाग जाएगा। अब एक और एक्टिविटी लास्ट आपको बता देती हूँ। देखो, दीवार आपके घर में है, अब आपने क्या करना है, दीवार के पास जाना है और ऐसे बैठ जाना है जैसे आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, और साथ में हाथों में कोई वेट उठा लो। ये भी डेली करो आप, चाहे आप 10 सेकंड करो, 20 सेकंड, 30 सेकंड, या फिर 1 मिनट के लिए। अगर आप ऐसे करोगे और डेली हाथों में वेट उठा के इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहो, ऐसे बैठे बैठे, जब आप ये करो, लंबी लंबी सांसें लो और लंबी लंबी सांसें छोड़ो, जिंदगी में कभी आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी,
जिंदगी में कभी आपको किसी पेन से गुजरना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में कभी आप बेड के ऊपर नहीं पड़ोगे, जिंदगी में कभी आपका बीपी लो नहीं होगा, जिंदगी में कभी आपको ब्लड शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ेगी, जिंदगी में कभी आपकी आंखें वीक नहीं होगी, दांत आपके खराब नहीं होंगे, अगर अच्छे खाने के साथ साथ आप इस तरीके से ये वेट ट्रेनिंग करते हो। आज जो मैंने स्टेप आपको बताए, देखो अगर आप 1 घंटा वॉकिंग करते हो, वो सिर्फ आता है आपकी एक्टिविटी में, यानी जो आपने खाना खाया उसकी जो कैलोरी हुई सिर्फ आप उसको बर्न कर रहे हो, उससे आपका बीपी और ब्लड शुगर तो कम हो जाएगा, आपके डायबिटीज में तो फायदा होगा। लेकिन अगर आपकी हड्डियां कमजोर है, बॉडी की पावर वीक हो रही है, आप चल फिर ज्यादा नहीं सकते, अगर उसकी स्ट्रेंथ भी आपने बढ़ानी है और अपने पेन जो आपकी बॉडी में हो रहा है उससे आप बचना चाहते हो, ऑपरेशन से बचना चाहते हो, तो ये जो स्टेप आपको आज मैंने बताया ना, ये आज से ही करना शुरू कर दीजिए। आराम से आप घर में ही कर सकते हो और अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हो लोहे की तरह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।